हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति बुक में वो कौन सी 6 बातें बताई हैं जो आदमी के शरीर को बिना आग के ही जला देती हैं। क्योंकि ये चाणक्य नीति सीरीज का एक पार्ट है, इसलिए हम चाणक्य के कुछ और भी सिद्धांतों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल हो सकता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला है अपने ही लोगों से बेइज्जत होना। तो सोचिए आपको कैसा लगता होगा कि जब आपके जानने वाले, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, आपकी इंसल्ट करें, आपकी बेइज्जती करें। ये चीज़ आपको खुद में कुढ़ाती रहती है। आप सोच सोच के उन बातों को अपने आप में ही कुढ़ते रहते हैं। यही वो चीज़ है जो आपके शरीर को बिना आग के ही जला देती है। दूसरा है बचा हुआ ऋण। इसका मतलब है आपने किसी से कुछ पैसे उधार लिए हुए थे लेकिन कुछ देने बाकी हैं। तो बचा हुआ ऋण का मतलब बचा हुआ पैसा जो देना बाकी है। अब आप एक यहाँ पे सिचुएशन ले लीजिए। सोचिए आप एक सर्कल में खड़े हैं, आप अपने मान लीजिए फ्रेंड्स के साथ खड़े हैं, किसी सोसाइटी में खड़े हैं और वहाँ पे वही आदमी आता है जिससे आपने कर्जा लिया हुआ है। तो सोचिए अगर वो आदमी सबके सामने आपको बोल दे कि मेरे बचे हुए पैसे तुम कब दे रहे हो, उस समय आपको कैसा फील होगा। यही वो दूसरी चीज़ है जो आपके शरीर को बिना आग के जला देगी। तीसरा है गरीबी एवं दरिद्रों की सभा। दरिद्रों की सभा का यहाँ मतलब मूर्खों की सभा से है, जहाँ पे आदमी बिना वजह की डिबेट करते हैं, किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुँचते, यहाँ तक कि एक दूसरे की बात को सुनने को नहीं तैयार होते, समझने को तैयार नहीं होते। तो ऐसी जगह जाने से आपका पूरा ही टाइम वेस्ट होगा और आप परेशान भी हो जाओगे। एक बात और कि जिस तरह से हंसों के बीच बगला बैठ जाता है तो लोग भी उस बगले को हंसी समझने लगते हैं। ठीक इसी तरह से अगर कोई बुद्धिमान आदमी भी मूर्खों की सभा में जाके बैठेगा तो उसे भी मूर्ख ही कहा जाएगा। पांचवा है पत्नी का वियोग होना, यानी पत्नी का पति से अलग हो जाना। ये वो पांचवी चीज़ है जो आपके शरीर को बिना आग के ही जला देगी। और छठा लास्ट है दुष्ट राजा की सेवा करना। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप जिस कंपनी में भी जॉब कर रहे हैं उसका जो बॉस है, अगर वो बहुत ही बदतमीज़ है, मतलब आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हो वो फिर भी आपको टॉर्चर कर रहा है, आपको सही से काम नहीं करने दे रहा है, आपको अप्रिशिएट नहीं करता, आपकी हर एक छोटी छोटी बातों में गलतियां निकालता रहता है, तो ऐसे जॉब को छोड़ देना ही बेहतर होता है, वरना आपका शरीर बिना आग के ही जलता रहेगा। तो अगला सिद्धांत है कि उस व्यक्ति ने धरती पे ही स्वर्ग को पा लिया जिसका पुत्र आज्ञाकारी है और जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप ही व्यवहार करती है, और तीसरा जिसने अपने धन पर संतोष पा लिया है। अगला सिद्धांत है कि एक ब्राह्मण का बल तेज और विद्या है, एक राजा का बल उसकी सेना में है, एक वैश्य का बल उसकी दौलत में है और एक शूद्र का बल उसकी सेवा परायणता में है। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, राजा कौन है, इस पे हमने डिटेल में बताया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदुइज्म वाले वीडियो में। आप आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर भी क्लिक करके आप वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। आपको वो वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अब चलते हैं अगले सिद्धांत की ओर। अगला सिद्धांत है मूर्खता दुखदाई है, जीवन भी दुखदाई है, लेकिन इन सबसे कई ज़्यादा दुखदाई तो किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान लेना है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस श्लोक में या इस सिद्धांत में आपको कुछ बताने की भी ज़रूरत है। तो अब चलते हैं सीधा अगले सिद्धांत की ओर, जो कहता है कि बुद्धिमान पिता को अपने पुत्रों को शुभ गुणों की सीख देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों की ही कुल में पूजा होती है। तो अगला सिद्धांत ये कहता है कि जो व्यक्ति दुराचारी, कुदृष्टि वाले एवं बुरे स्थान पर रहने वाले मनुष्य के साथ मित्रता करता है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तो ऐसे लोग जो दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, मतलब दुराचारी, जो लोगों को कष्ट देते हैं, चोरियां करते हैं, बिना वजह की लड़ाइयां करते हैं और जिनकी नीयत साफ नहीं होती, मतलब कि कुदृष्टि वाले, और जो बुरे स्थान पर रहते हैं, यानी कि वो घर में तो कम, सारा दिन जुआ खेला करेंगे और उनके पास ना तो कुछ काम होता है करने को, ना कुछ होता है सीखने को, सिर्फ और सिर्फ बुरी आदतें। तो ऐसे लोगों के साथ अगर कोई मित्रता करता है तो वो भी उनके जैसा ही बन जाता है और लास्ट में वो भी नष्ट हो जाता है। तो यही वो एक चीज़ है जिससे हमें बच के भी रहना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे एटलीस्ट एक अपने फ्रेंड के साथ तो ज़रूर शेयर करें, चाहे आप व्हाट्सएप में शेयर करिए, फेसबुक में शेयर करिए, लिंक्डइन में शेयर करिए, ट्विटर पे शेयर करिए, जहाँ पर भी आपको मन करे आप वहाँ पे शेयर करिए।
एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।